Bismillahirrahmanirrahim. And in today's class, we are going to discuss the IELTS speaking exam task number 2. IELTS speaking exam, and it is task number 2. And this specific task is known as task card. Task card speaking, and the second name is known as cue card speaking. So it is also known as cue card speaking. I will be teaching this class in Urdu language because I believe that the recording of this video may be beneficial for many students who are in Pakistan and they would be watching our channel. मैं पहली मर्तबा क्यू कार्ड्स को उर्दू में पढ़ाऊंगा बिकॉज जो लोग क्यू कार्ड से घबराते हैं उनको इस बात का कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि क्यू कार्ड कुछ भी नहीं है। क्यू कार्ड सबसे आसान सवाल है अगर इसको करने का तरीका समझ में आ जाए। हम जब बात करते हैं क्यू कार्ड स्पीकिंग की तो हमें एग्जाम में एक टास्क मिलता है जो इस तरह से लिखा होता है। टॉप पे देखें तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब योर होम टाउन। सो द टॉपिक ऑफ द क्यू कार्ड इज नोन एज होम टाउन। इसके नीचे लिखा होता है यू शुड से, आपको कहना चाहिए वेयर इट इज लोकेटेड, व्हाट पीपल डू देयर, व्हाट इज द क्लाइमेट इज लाइक एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट योर होम टाउन। तो इस तरह से 4 सवाल ऊपर वाले क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए होते हैं। हमारे बच्चे जो कॉमन प्रॉब्लम करते हैं वो ये करते हैं कि अब वो इन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं और यहाँ कम फोकस करते हैं। मैं उसको एलाबोरेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो या जो बच्चे सुन रहे हैं उनको ये परेशानी ना हो। जब भी क्यू कार्ड में बैठना है ना बेटा, सबसे पहले आपने टॉपिक को देखना है और टॉपिक को देख के आपने एक इंट्रोडक्शन डिजाइन करना है। इंट्रोडक्शन में व्हाट यू विल से आप रिपीट कर दें। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाना है अपने क्यू कार्ड का। इंट्रोडक्शन में आप प्लीज रिपीट कर दें, आप खाहे रिपीट कर दें अपने टॉपिक को। रिपीट द टॉपिक, रिपीट द टॉपिक in a smart way, in a smart way। रिपीट कर दें अपने टॉपिक को in a smart way with a little addition, with a little addition। कैसे? अब देखिए क्यू कार्ड का टॉपिक लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर होम टाउन। अब जब मैं बोलना शुरू करूं अगर एग्जाम में, व्हाई नॉट कि मैं ऐसे शुरू करूं, सर द टॉपिक ऑफ माय क्यू कार्ड इज द description of my hometown। अब थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूं, which is among my favorite topics to speak upon। to speak upon ये सब अंग्रेजी है ना, बजाय इसके कि टॉपिक को सोचते रहे और दिमाग पे बर्डन डाले और मैं क्या करूंगा। आई हैव गिवन यू वन थिंग, आप अपने क्यू कार्ड का इंट्रोडक्शन बनाएं। अब नीचे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, छोड़ दें क्वेश्चंस। सबसे पहले मेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर क्यू कार्ड। जैसे कि आप क्यू कार्ड के क्वेश्चन को रिपीट करें, इसको रिपीट करें और थोड़ा सा एडिशन करें। मिसाल के तौर पे यहां लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर एन एग्जाम्पल द टॉपिक ऑफ माई क्यू कार्ड। देखिए टॉपिक है इसका क्यू कार्ड का होम टाउन। मैंने क्या लिखा, सर द टॉपिक ऑफ माई क्यू कार्ड, द टॉपिक ऑफ माई क्यू कार्ड is the description of my hometown, which is my favorite topics, which is my favorite topic to speak upon। है ना। अब अगर क्यू कार्ड का टॉपिक बदल जाए और यहाँ पे टॉपिक होम टाउन के बजाय जब प्राइमरी स्कूल, डिस्क्राइब योर प्राइमरी स्कूल, अब मैं क्या करूंगा, सर द टॉपिक ऑफ माई क्यू कार्ड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई प्राइमरी स्कूल विच इज अमंग द फेवरेट टॉपिक्स टू, which is my favorite topic to speak upon। अब टॉपिक बदलता जाए, आप उसको ऐसे ही अगर इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट करते जाएं तो सबसे पहले तो टेंशन खत्म हो गई, शुरू कैसे करूं। तो हम कहां से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन से। टॉपिक बदलते जाएंगे, इंट्रोडक्शन वही रहेगा, सर द टॉपिक ऑफ माई क्यू कार्ड इज दिस एंड दिस विच इज माई फेवरेट टॉपिक टू स्पीक अपॉन। फिर आपको जो 1 मिनट मिलता है एक्सप्लेनेशन का, उसमें आप एक्सप्लेनेशन डिजाइन करें।
उसमें आप एक्सप्लेनेशन डिजाइन करो। एक्सप्लेनेशन डिजाइन करने में आपको जो चीज हेल्प करेगी दैट इज, अब मैं नीचे सवालों पे भी नहीं आ रहा, मैं निचले क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा, पर अगर आप आ भी जाएं एक्सप्लेनेशन डिजाइन करें, सो देखिए वेयर इट इज लोकेटेड। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन में पहला आंसर इसका बना लें। चल, अगर हमने क्वेश्चन पे आना ही है और हमने डिस्टर्ब होना है बाद में, वो मैंने क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं था, ये सर ने क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया, वेयर इट इज लोकेटेड। अब मैं इसके बारे में सेंटेंस बनाऊंगा। माय होम टाउन इज situated at situated in the Punjab province of Pakistan, and the of my hometown is name of my hometown is Rawalpindi। अब इसको एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था वेयर इट इज लोकेटेड, आपने ये बता दिया ना, अब इसमें एक्सटेंशन ऐड करें। रावलपिंडी विच इज a city of nearly 5 million educated people, 5 million educated people। अगर यहाँ पे टॉपिक होता फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी स्कूल, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? माई प्राइमरी स्कूल इज सिचुएटेड इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान and the name of my primary school is Government Primary School Rawalpindi, which is a school of nearly, अब यहाँ पे 50 लाख लोग ने, nearly 500 educated people। क्लियर? तो व्हाट आई डिड, मैंने एक मॉडल पर डिजाइनिंग शुरू कर दी। अब अगर आपको मॉडल आता है ना, क्यू कार्ड बदलाते जाए, डिजाइनिंग उसी के ऊपर होती जाएगी, 19-20 का फर्क पड़ता जाएगा। आई बिलीव दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह। आगे चलिए, अब एक्सप्लेनेशन में अब आप दूसरे क्वेश्चन पे तशरीफ लाएं। अगर क्वेश्चन ही को करना, अब मैं अगर इसको एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, मगर इतनी एक्सटेंशन काफी है हर क्यू कार्ड के पहले क्वेश्चन के। आगे चल, व्हाट पीपल डू देयर। अब कहते हैं द मेजर प्रोफेशन या द पीपल इन माय होम टाउन आर linked with multiple professions including, जिसमें शामिल है including education, government service, government services and business। ओके, सो हमने दूसरे क्वेश्चन को आंसर कर दिया। The people in my hometown are linked with the multiple professions including education, government services and the business। Clear? You are not stretching yourself। अगर आप इन सारे एक्सप्लेनेशन है, 4 सवाल हैं, चारों को एक एक सेंटेंस में या दो दो सेंटेंस में एक्सप्लेन करते जाएं तो 2 मिनट नहीं 5 मिनट बोल सकते हैं। अपनी फ्लुएंसी को कंसिस्टेंट रखें, खुद को सिंप्लीफाइड करके, अगर इसका प्रेशर बन रहा है आप पे। आगे चल, नंबर 3। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट द क्लाइमेट इज लाइक। मौसम कैसा है? माय नेटिव, नहीं तो होम टाउन का वर्ड यूज करें। माय नेटिव टाउन enjoys 4 different weathers or 4 different seasons
in 1 year like winter and summer with autumn, autumn with autumn and spring. Addition कर दे थोड़ी सी. However, however, spring is my favorite. Full stop. Tell us. Spring is my favorite. Full stop. आपका third question भी answer. ठीक है जी. बिल्कुल stress नहीं लेनी आप. Number 4. Explain what do you feel about it. है ना? क्या question है थोड़ा सा feel about your home. आप देखिएगा. Fourth को answer करो. I am very much affiliated with the public relatives and climate of my hometown. Extension कर दे इसकी. That is the reason I love to visit there again and again. और खत्म. फुल स्टॉप. आपका क्यू कार्ड खत्म हो गया. अब अगर आप इस पैटर्न में मॉडलिंग कर रहे होंगे तो इंट्रोडक्शन तो आप पहले के तैयार हैं. एग्जाम में जब आपको 1 मिनट मिलेगा क्यू कार्ड को बोलने से पहले तो आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर ही नहीं करना, बिकॉज आपको सर ने बता दिया टॉपिक में थोड़ी सी एडिशन करें. व्हाट इज दैट? टॉपिक को रिपीट कर दें. Sir, the topic of my cue card is this and this, which is among my favorite topics, which is among my favorite topics to speak upon, okay? तो आपका तो इंट्रोडक्शन किया, हर एक का सिमिलर ही होगा, सो टॉपिक का नाम बदलता जाएगा. आप एक्सप्लेनेशन जब उसकी आप सब्जेक्ट पर बना रहे हो तो बस यहीं से शुरू करें. पहले क्वेश्चन के नीचे हिंटिंग सेंटेंसेस यही रहने थे. माई होम टाउन इज सिचुएटेड. अगर यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल माई प्राइमरी स्कूल, हम क्या बोलते हैं? माई प्राइमरी स्कूल इज सिचुएटेड इन द पंजाब. वही क्वेश्चन का मॉडल है, आपने सिर्फ उसका टॉपिक बदला दिया. अब कहेंगे यार ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी पे वेदर पे आ जाता है, द चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. अब क्या करेंगे? सर द टॉपिक ऑफ माई क्यू कार्ड इज the global warming, which is among my favorite topics to speak about. अब यहाँ पे करता हूँ my hometown. The global warming is among the upcoming issues of the whole world, and this specific topic now has become a big challenge for all nations across the globe. ठीक है जी, आगे चलें. यहाँ पे लिखा हुआ था what is global warming. अब आगे लिखा है what we can do for the global warming. So for, repeat kar de question ko, so for the actions are concerned, I believe that if the world can switch towards the green energy, that can be very helpful, because the fossil fuels exhaust smoke and carbon dioxide, which are also very hazardous, nahi bol sakte, dangerous for the overall environment. So if we turn on the green energy like solar, wind and hydro, carbon dioxide emission ही बोल सकते, exhaust ही बोल सकते, carbon dioxide, and the smoke can be eliminated, and the world can go towards the better environment. नहीं difficult word बोलना तो छोड़ दे. तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, अगर उन्होंने for an example, have you done anything to contribute towards the global warming issue? So far, I am concerned, I have made a little effort on my level. What is that? That I now plant one tree or one specific plant after every 2 months, so that these small trees could contribute to
some of the betterment of this environment. आखिर में लिखा हुआ है, how do you feel about your effort? I am feeling very proud and comfortable as I now believe that I have contributed something towards my country and my world. तो अपने टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पे जब एग्जाम में आए तो सफे पे उसके नीचे वाले क्वेश्चंस के नीचे दो दो तीन तीन हिंट्स लिख लें अपने सेंटेंस। मॉडल यही फॉलो कर लें, इंट्रोडक्शन हर एक में सेम ही होगा। आप इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के ऊपर दो दो सेंटेंसेस के हिंट्स बनाते जाएं और उन्हीं अपने सफे को हाथ पे बोल के सिंपल वर्ड्स में करते जाएं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सेल्फ डिजाइनिंग मुश्किल है, अगर आप ड्यूरिंग दी एग्जाम क्यू कार्ड को देख देख के उसके ऊपर और उसके बार बार क्वेश्चंस को देख देख के और उस पर बोलने की कोशिश करेंगे तो उस फिल बदी बोलने में यू विल पुट अ प्रेशर अपॉन योर माइंड। जब आपका माइंड प्रेशर बनेगा आपकी सारी तवज्जो चली जाएगी वोकैबुलरी की तरफ, आपका मुंह बंद हो जाएगा। जब आपका मुंह बंद हो जाएगा तो फ्लुएंसी टूटेगी, ऊपर से वोकैबुलरी टूट टूट के आ रही होगी। एक तो आपकी फ्लुएंसी टूट गई, दूसरा पुअर प्रोनाउंसिएशन होगी और आपके नंबर सुधारना खासा गिर सकते। तो फॉलो दिस मॉडल। आपने इंट्रोडक्शन बनाना क्यू कार्ड का, हर एक का एक जैसा होगा, सिर्फ टॉपिक का नाम बदलेगा, बाकी छोड़ दे। इसमें दो लाइनें और ऐड कर सकते हैं आप। इज माई फेवरेट टॉपिक टू स्पीक अपॉन एंड आई एम very happy. I'm not converting the words into impactful vocabulary. मैं सिंपल बात कर रहा हूं। And I am very happy to speak on this in front of you. ये नहीं, इंट्रोडक्शन थोड़ा और बड़ा कर। आप इसको 150 to 160 वर्ड्स पे भी अगर बोलते रहे हो तो भी स्पीड बहुत ज्यादा। अगर आप मेंटेन करते हैं 120, 130, 120, 125 वर्ड्स की स्पीड, जो एक नॉर्मल बंदे को समझ आती है आपकी बात, जितना आपने लिखा है ये 3 मिनट्स के लिए काफी है। और एक बात ज़हन में रखें, 2 मिनट रिक्वायरमेंट इज नॉट द रूल ऑफ थंब दैट आपने 2 मिनट बोलना है, वगैरह हमें वो फांसी पे चढ़ा देंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा बना लिया, पहले क्वेश्चन को आपने अच्छा एक्सप्लेन कर लिया, तो कभी कभी एग्जामिनर आपको 1 मिनट पे जाकर रोक देता है। उस वक्त मत डरिएगा कि शायद मैं अच्छा बोल नहीं रहा तो तब रोक दिया। कभी कभी हम जब अच्छा बोलना शुरू करते हैं तो एग्जामिनर बिकम्स कॉन्फिडेंट, यू कैन स्पीक, यू कैन ब्रेक अस आफ्टर 1 मिनट। ओके, सो मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ क्या वो मैटर ऑफ स्ट्रेस बन जाए हमारे लिए। तो मेरे ख्याल में मैंने जो समझाया है वो बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी क्यू कार्ड का टॉपिक मिले एग्जाम में, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन बनाने हमेशा सेम रहेगा। सर द टॉपिक ऑफ द माय क्यू कार्ड इज दिस वन which is among my favorite topics to speak upon and I'm very happy to speak on this in front of you. सब में सेम रहेगा, आधा मिनट इसे भी बोलना। आगे चलें, उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे क्यू कार्ड के ऊपर, हर एक क्वेश्चन की हिंटिंग कर लीजिएगा। सफे के ऊपर आपको 1 मिनट मिलेगा। पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना चाहें तो दो सेंटेंसेस लिखना टॉपिक पे, खूबसूरती ना बनाते रहिएगा, स्पीड से लिख सकते एंड देन अपने पेपर को देख के बोल सकते हैं एग्जामिनर के साथ। इट इज व्हाट अ राइट वे ऑफ एड्रेसिंग द क्यू कार्ड। अब जिन लोगों से नहीं हो रहा था वो कौन लोग होते हैं, वहां पे देखते हैं बजाय हिंटिंग करने के, और इंट्रोडक्शन पहले का बना नहीं होता, इंट्रोडक्शन भी सारा काम 1 मिनट खत्म कर देते हैं और नीचे क्वेश्चंस पे आते ही नहीं। एंड देन द रैंगल, देन दे बिकम स्पीचलेस, इनकंसिस्टेंट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो अगर आपने पहले का इंट्रोडक्शन बनाया होगा तो आपके दिल के अंदर कम से कम 30% तो तैयार है ना। बाकी टॉपिक डिफरेंट आएगा तो उसके अंदर दिए हुए क्वेश्चन पे मैं 2 लाइनें वहां पे लिख लूंगा। टॉपिक का इंट्रोडक्शन विल एक्ट एज एन इम्पैक्टफुल स्टार्ट फॉर यू। आपकी सारी पर्सनैलिटी इंट्रोडक्शन पे एग्जामिनर के सामने आ जाएगी। इट इज अ राइट वे हाउ टू स्टार्ट द क्यू कार्ड स्पीकिंग इन IELTS स्पीकिंग exam task number 2, which is known as task card speaking or the cue card speaking, for those students who think that they feel under pressure because of the cue card or who do not have very good vocabulary or who do not have very good practice.